वेलकम कलेक्टर्स टू द पार्ट 2 ऑफ द सीरीज। आज हम लर्न करेंगे व्हाट ऑल टाइप ऑफ कॉइन्स आर देयर। दुर्लभ सिक्कों की दुनिया में आपका स्वागत है। सिक्कों का शौकीन। अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, किसी को स्टैम्प्स इकट्ठे करने पसंद है, किसी को कॉइन्स, किसी को नोट इकट्ठे करने पसंद है। तो अलग अलग वैरायटी होती है। अब कॉइन्स में भी अलग अलग टाइप के कॉइन्स होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि हम कौन से अलग अलग टाइप के कॉइन्स इकट्ठे कर सकते हैं या कौन से कॉइन्स के टाइप होते हैं। अब जैसे ये आप देख सकते हैं, ये होते हैं नॉर्मल अपने सर्कुलेशन के कॉइन। ये एक नॉर्मल कॉइन होते हैं। इनमें कुछ ऐसा खास नहीं होता, इनमें बस सिर्फ आपकी डेट और मिंट होती है। अब जैसे आपको पता होगा कि इंडिया की 4 मिंट होती है, कलकत्ता, हैदराबाद, बॉम्बे और नोएडा, जहाँ पे सिक्के की ढलाई होती है। तो वहाँ से ही सारे सिक्के आते हैं। और पास्ट में ऐसे भी कुछ साल रहे हैं जहाँ पे हमने बाहर से भी सिक्के डलवाए हैं। उसकी बातें आगे वाली वीडियोस में हम डिटेल में करेंगे। तो एक तो हो गया आपके सर्कुलेशन कॉइन्स, जो आपके ऐसे होते हैं नॉर्मल, जिसमें ऐसा कुछ खास नहीं होता। यहाँ पे होता है 1 रुपये डिनोमिनेशन, लिखा रहता है कि ये कितने वैल्यू का कॉइन है, और पीछे अशोक स्तंभ की फोटो छपी होती है। फिर हमारे आते हैं कॉमेमोरेटिव सिक्के। वो किसी एक थीम पे जारी किए जाते हैं। जैसे अभी हमने इसकी बात कर रही है कि महात्मा गांधी जी के सिक्के, ये महात्मा गांधी जी के थीम पे ये ढाले गए हैं। जैसे ये जवाहरलाल नेहरू जी के थीम पे, ये नेशनल यूथ ईयर के थीम पे, किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए या किसी की यादगार में ये सिक्के ढाले जाते हैं। फिर आते हैं कॉमेमोरेटिव कॉइन में, एक ऐसे सिक्के जो सिर्फ गवर्नमेंट कलेक्टर्स के लिए छापती है। अब आपने कभी शायद ऐसे सिक्के नहीं देखे हों। ये जैसे कि एक यूएनसी सेट का सिक्का है, ये आपका 900 रुपये के डिनोमिनेशन में सिक्का आता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये 900 रुपीज़ का इंडियन गवर्नमेंट मिंट के द्वारा छापा हुआ सिक्का है। ये आप देख सकते हैं। ये जब 2900 साल जन्म कल्याण ऑफ परशुनाथ भगवान जी का हुआ था, उसकी उपलब्धि में ये जारी किया गया था। ये आपका 40 ग्राम का 100% प्योर सिल्वर में 99.9% सिल्वर में आता है, और इसकी डिनोमिनेशन है 900। तो ऐसे भी सिक्के आते हैं। अब जैसे आप ये देख सकते हैं, ये है आपका यूएनसी सिक्का, और ऐसा आता है प्रूफ सिक्का। अब हम देखते हैं इसमें क्या अंतर रहता है। इसका अंतर अगर देखते हैं तो हम, एक तो इसमें वो अलग होता है, थोड़ी सी पॉलिश का फ़र्क रहता है, मेकिंग का सेम ही रहता है। अब देखिए जी, अब ये देखें, ये थोड़ा ग्लॉसी में रहता है और इस पे एक अलग टाइप की पॉलिश करी जाती है, ताकि ये सिक्का फ्यूचर में ख़राब ना होए, आगे जाके ख़राब ना होए। और इसकी एक और पहचान भी होती है, जो प्रूफ सिक्का होता है उस पे ऐसे एम बना रहता है, एम मिंट मार्क, क्योंकि ये मुंबई से बना हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट मिंट मुंबई। वैसे ही इस पे एक स्टार का चिन्ह होगा, क्योंकि ये मुंबई से ढाला गया है। तो ये हो गए कलेक्टर्स ओनली प्रूफ सेट एंड यूएनसी सेट। एक और टाइप के सेट आते हैं जो हैदराबाद मिंट से देखे जाते हैं। वो सिर्फ छोटी डिनोमिनेशन में आते हैं। फॉर एग्जांपल 200 ईयर्स बर्थ एनिवर्सरी ऑफ तात्या टोपे 2015, मतलब ये 2015 में तात्या टोपे जी की याद में ढाला गया है। अब देखो जी, कितना प्यारा सिक्का है ये। इसकी फिनिश बहुत अच्छी होती है। इनकी जो ढलाई की मशीनें होती है वो आम सिक्कों से थोड़ी सी अलग रहती है, इसलिए इतनी अच्छी फिनिश आती है।
यहाँ पे इनके सारी कॉम्पोजिशन लिखी रहती है कि ये किस चीज़ से, किस धातु से बने हुए हैं। ये आप पढ़ सकते हैं, ये आप इनकी डिटेल पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हिंदी में और इंग्लिश में इसका डिनोमिनेशन लिखा हुआ है और ये हैदराबाद मिंट से ढाले जाते हैं। और एक होते हैं ये टोकन। अब ये नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया द पिकॉक, जो सब जानते ही हैं, तो उसकी थीम पे ये टोकन छापा गया है। इसमें कोई भी डिनोमिनेशन नहीं होता। तो हमने अभी देखा कि एक हो गए हमारे आम चलन के सर्कुलेशन के सिक्के, एक हो गए हमारे आम चलन के कॉमेमोरेटिव सिक्के जो हमारे को आम जिंदगी में मिल जाते हैं कभी कभार, और एक हो गए ये कॉमेमोरेटिव वाले सिक्के जो यूएनसी सेट में आते हैं, प्रूफ सेट में आते हैं, एक हैदराबाद के सेट्स में भी आते हैं। फिर हमने देखे एक टोकन कैसे होते हैं टोकन, और एक जो बहुत ही ज़्यादा कम लोगों को पता होगा उस थीम की बात करते हैं हम। ये देखिए जी, ये पैटर्न वाले सिक्के होते हैं कि ये पैटर्न कॉइन्स बोला जाता है इन्हें, इनको एक्सपेरिमेंटल कॉइन बोला जाता है। और इस पे हम देख भी सकते हैं क्लियरली EXPT लिखा हुआ है, EXPT। ये दोनों ही तरफ सिक्के के लिखा जाता है। और ये 2010 का हैदराबाद मिंट का सिक्का है, 2 रुपये की डिनोमिनेशन में। इसमें ये रहता है कि जब भी सिक्के बनते हैं तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे पास करवाने के लिए ये सिक्के बनाए जाते हैं कि ये कैसे लगेंगे, और 4-5 एक्सपेरिमेंटल सिक्के दिखा के अथॉरिटी से वो साइन कराया जाता है कि कौन सा बेस्ट सिक्का लगा। उसके हिसाब से फिर वो थाउजेंड्स ऑफ सिक्के, लैक्स ऑफ सिक्के छापते हैं। तो इस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा एक रेयर कॉइन हो जाता है। और एक मेरे को इस कॉइन को पकड़ने में बहुत खुशी होती है कि जब मैं कॉइन कलेक्टर होने के बाद इतना अच्छा कॉइन मैं अपने हाथ में पकड़ता हूँ। तो ये सारे टाइप्स के कॉइन होते हैं। अब इसकी बारीकियाँ हम और जानेंगे कि क्या क्या होती है, कैसे होती है। कुछ और टाइप्स हैं एरर कॉइन्स और इंटरनेशनल कॉइन्स। इन्हें हम सीरीज के लेटर पार्ट्स में एक्सप्लेन करेंगे। वॉचिंग के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया बटन लाइक और कमेंट करके मुझे सपोर्ट करें।